हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SSC सक्सेस पॉइंट में। मैं रितेश शुक्ला, जो कि इस टाइम मैं एक लोन ऑफिसर हूं, जो कि रिटेन क्लियर कर लिया हूं, इंटरव्यू क्लियर कर लिया हूं, ज्वाइनिंग भी हमारी होने वाली है। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूं क्योंकि मैं खुद एक लोन ऑफिसर हूं और मैं आपको लोन ऑफिसर बनाना चाहता हूं। आप सब इस समय रितेश सर के गाइडेंस में चल रहे हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस समय मैं आपके लिए लोन ऑफिसर का पूरा सिलेबस लेकर आया हूँ। मैं एक चीज़ का वादा करके यहाँ से मैं जा रहा हूँ कि जितना चीज़ मैं पढ़ा दूँगा इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ये मेरा 100% वादा है। जो मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ, इससे प्रश्न से बाहर यदि कहीं आ गया तो आप मुझे बताइएगा। अनफील्डिंग वर्ल्ड बैंक इंटर स्टेट प्रोजेक्ट वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, हाँ, उसी के लिए भर्ती कराई जा रही है लोन ऑफिसर के लिए, कि ताकि बच्चे फील्ड में काम करके लोगों को बांट सके, लोन बांट सके। तो सबसे पहले उत्तर हाईलाइट की गई है, जैसा कि आप सब बहुत निरंतरतापूर्वक ध्यान से देखिएगा। हर एक चीज़ उत्तर हाईलाइट की गई है। हाँ, उत्तर आपको हाईलाइट मिलेगा। कुछ उत्तर हाईलाइट हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आल क्वेश्चन, मतलब कि सारे क्वेश्चन सही हों। हाँ, सारे क्वेश्चन सही नहीं है, कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं। तो जो गलत है वो गलत को मैं सही करूँगा, और जो सही है भाई वो तो सही ही है। हाँ, तो आइए चलता हूँ आगे। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर पहला। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, दी गई सारणी को मैं पढ़ता हूँ। हाँ, कि ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन करवाना क्या चाहता है हम लोगों से। हाँ, तो उसके बाद फिर आइए चलते हैं आगे। दिया है कि नंबर के इन आसान सीरीज से शुरू करें। नंबर सीरीज के सवाल बिना शब्दों के सोचने की आपकी काबिलियत, मतलब जो शब्द दिए हैं उसको आपको सोचने की काबिलियत को मापते हैं, मतलब कि जांच कर रहा है। कि पेपर इसलिए होता है ताकि आपके दिमाग को, आपके औकात को भाप सके कि कितने आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, कितने आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो वही अब आपके शब्द यानी मैथमेटिक्स, रीजनिंग मैथमेटिक्स में आपको माप रहा है इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए आपको हर सीरीज में नंबर का पैटर्न पता लगाना होगा, तभी आप चुन पाएंगे कि अगला नंबर कौन सा आएगा। इन सवालों में सिर्फ आसान अरिथमेटिक होता है। अरिथमेटिक यानी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे 40 + 45 बराबर 40 + 45 बराबर कितना होता है। तो आप जानते हैं कि 40 40 80 5 85 85 होता है। तो वही सब अरिथमेटिक इसे बोला जाता है। हाँ, तो अरिथमेटिक हालांकि ज़्यादातर नंबर सीरीज आइटम जोड़ने या घटाने से आगे बढ़ते हैं। कुछ प्लस में रहेंगे, कुछ माइनस में रहेंगे। कुछ सवालों में आसान गुणा भाग होते हैं, कुछ में गुणा होंगे, कुछ में भाग होंगे। हाँ, वो तो प्रश्न में दिखेगा। हर सीरीज में नंबरों के बीच बदलाव की डिग्री और दिशा देखें। दूसरे शब्द में क्या नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं। तो दूसरे में क्या बढ़ते हैं, क्या घटते हैं, यही हमें आपको दिखाना है। हाँ, आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले लेकर चलता हूँ मैं आपके बीच में यहाँ से। हाँ, शुरू करता हूँ श्री गणेश भगवान का नाम लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला। इस सीरीज को देखिए, 40 40 47 47 54 54, अगला नंबर क्या होगा। मैं आपसे एक चीज़ का गारंटी लेकर जा रहा हूँ दोस्तों, कि यदि मैं एक से लेकर तकरीबन एक क्वेश्चन से लेकर तकरीबन 200 250 या 250 क्वेश्चन मतलब पढ़ा कर जाऊँगा, इससे बाहर कहीं भी जितना मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँगा इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा। अगर आ जाएगा तो आप सब हमसे बताइएगा। मैं गारंटी 100% श्योर लेकर जा रहा हूँ, 100% की गारंटी देकर जा रहा हूँ कि इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। आप बस हमारे चैनल पे कंटिन्यू पढ़िए, और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप उतने कायदे से पढ़ कर जाइए एक एक चीज़। अगर मैं यहाँ पर 40 40 लिखा हूँ तो इससे ये कभी 41 41 नहीं हो सकता। मैं आपसे इतना गारंटी लेकर जा रहा हूँ। कोई भी टीचर इतना गारंटी आपसे नहीं लेगा जितना मैं लेकर जा रहा हूँ आपसे। इसलिए मैं 100% आपसे वादा कर रहा हूँ। आप बस पढ़िए, यहाँ पर पढ़िए। वीडियो को बहुत ज़्यादा दौड़ा कर मत देखिए। जैसे बहुत बच्चे हैं 1.25 या 1.50 पे दौड़ा कर देखते हैं, तो ऐसा आप सब मत करिए। हाँ, कायदे से मात्र 1 पे वीडियो को देखिए, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्या है, 40 से 40
47 से 40 से 40, 40 से 47, 47 से 47, 54। देखिए यहाँ पर दो दो अवधारणाएँ बन रही हैं, 40 से 40, 47 से 47, तो यहाँ पर क्या होगा 54 से 54 हो गया कि नहीं, 54 से 54, 54 से 54 हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इस श्रृंखला को देखिए 544, 509, 474, 439। 544 से 509, 509 से जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो क्वेश्चन में तो यहाँ पर प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 509 से 544 या प्लस करिए या 544 से 509 माइनस करिए। तो आइए माइनस ही करते हैं, माइनस में थोड़ा ज़्यादा आसानी रहेगा। 544 से 509, हाँ देखिए क्योंकि दिन पे दिन निरंतर क्वेश्चन छोटा होता चला जा रहा है। 544, 509, 474, 439 छोटा होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आ गया, 14 में से एक इससे उधार ले लिया तो इसके लिए 14 में से 9 गए 5, हाँ इसके लिए हो गया 3 और 5 में से 5 गए कुछ नहीं, 35। कितना हो गया यहाँ पे 35, हाँ। अब 509 में से 474 गए, 509 में से 474 गए तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे 5, हाँ 474, 509 में से 474, 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो, सॉरी ये गया 10 हो गया यहाँ पे, 10 में से 7 गए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हाँ और 4 में से 4 गए 0, हाँ कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ 35 का उधारा चल रहा है। तो यहाँ पर 439 में से अगर 35 हम माइनस करते हैं कितना आएगा 404 आएगा। 404 उत्तर में दिया है, हाँ दिया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सब बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर मैं बहुत तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ ताकि हर बच्चे समझते चलिए, क्योंकि सारे लोग हमारे लिए एक ही समान है। सबको लोन ऑफिसर बनना है, सबको फील्ड में काम करना है। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं ज़रूर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ये मैं हमारी वादा है। 201, 204, 207, तो अगला नंबर क्या होगा, 201, 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, देखिए +1, +2, +3 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कर दो +4 कर दो, +4 + 7 211 हो गए, हाँ 211 है, क्योंकि 207 + 4 कितना होगा 211 हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, यहाँ पर इस श्रृंखला को देखिए 8, 8, 8, 22, 28, 1 मिनट, देखिए 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। पर हमें तो इसका निकलना है, इसके अगला नंबर एक क्रॉस करके 8 आ रहा है ना, तो 22 + 6 28, हाँ 28 + 6 कितना होता है 28 + 6 34, 34 दिया, हाँ दिया, 34 उत्तर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों, बहुत अच्छी तरह। इस श्रृंखला को देखें 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50, एक क्वेश्चन आगे जा रहा है। 10 से 15, 15 से 10 से 15, 15 से 20, 15 से 20 उत्तर दिया है, एस दिया है, यही विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक स्टेप में लगा रहे हैं और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, ये हम भी देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरह। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे निधड़क होकर पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। देखिए, मैं आपके लिए पूरा तकरीबन कितना क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 150 क्वेश्चन टोटल, 150 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 150 क्वेश्चन कराने का मतलब समझते हैं, आप एकदम मास्टर हो जाएंगे पुरान फील्डिंग वर्ल्ड बैंक में। आपको मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपको कोई भी हस्ती ऐसी नहीं है जिसकी आप इतना पढ़कर जाइए और आपको पीछे कर दे। कोई भी यदि आपको पीछे कर देगा तो आप बताइएगा हमसे। यहाँ तक हो गया था, चौथा क्वेश्चन तक, पाँचवा, हाँ 5वां तक हो गया था, 6वां क्वेश्चन से चलेंगे। और एक चीज़ की मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में जब आ रहा है तभी आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप जाने दीजिए, मत चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। हाँ, यदि आपको समझ में आ रहा है, यदि आपको लोन ऑफिसर बनना है तब तो आप इस चीज़ को देखिए, नहीं तो आप हमारे साथ समय इतना मत व्यतीत करिए। यदि आपको लोन ऑफिसर बनना है, पैसा कमाना है, फील्ड में लोगों की मदद भी करनी है, तो आप फिर लोन ऑफिसर के लिए बनिए। बैंक अभी अच्छा खासा बैंक है यार, एक बार जो बन जाता है ना, ज़िंदगी बन जाती है उसकी। उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में आकर आप नौकरी करोगे, कितना अच्छा आपके लिए रहेगा। तब ऐसा मौका सबको बार बार नहीं मिलता। आइए चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन, क्या कर रहा है,
देखिए एक बार स्टेप पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। 80 से 10, 70, 15, 60। एक क्वेश्चन बड़ा अजीब अजीब लग रहा है। हाँ, तो एक एक स्टेप छोड़कर देखता हूँ। 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50, एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 10 से 15, 15 से 20, एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 20 उत्तर हो जाएगा। अब आइए छठवां वाला चलता हूँ। समझ में आ रहा है ना। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे इस नंबर पे 80 52 34 69 29 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, और यदि आपको ए PDF चाहिए तो मैं आपको ए PDF भी पूरा प्रोवाइड कराऊंगा, ये हमारी गारंटी है। आप हम इस नंबर पे हमारे व्हाट्सएप पे हाय लिख कर भेजिए और लिख दीजिएगा PDF। हाँ सर, हमें PDF चाहिए, तो मैं तुरंत आपके तुरंत व्हाट्सएप पे इस पूरा PDF भेज दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में और आसानी हो। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और चलते हैं आगे। इस श्रृंखला को देखिए। 36 से 30, 30 से 24, 24 से एक क्वेश्चन आगे लेकर चल रहा हूँ। बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है। मतलब एक एक पद छोड़कर ज़्यादा क्वेश्चन कैसा भी मिल रहा है, एक एक प्रश्न छोड़कर। तो 1 से 18 तक हमें एक ही अवधारणाएं पर क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद फिर अगला स्टेप आ जाएगा। हाँ, 36 से 30 कितना हुआ, -6 हुआ। 30 से 24 कितना हुआ, -6 हुआ। 24 से -6 कितना हो जाएगा, पर ये तो 18 हो जाएगा, पर ये तो अगले स्टेप में आ रहा है, हमें तो इसी स्टेप पर उत्तर निकलना है। तो 34 से 38 क्या है, -6 है। 34 से 28 कितना है, -6। 28 से -6 क्या हो जाएगा, 22। सॉरी -6 क्या हो जाएगा, 22। हाँ, -6 क्या हो जाएगा, 22। 22 विकल्प में है। हाँ है यहाँ पे। दोस्तों ये देखिए, ए वाला आयोग उत्तर दिया है कि ए वाला सही है, पर ए वाला सही नहीं है। ये वाला गलत है आपका। आप इसके चक्कर मत पड़िएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आयोग ने आपको PDF तो दिया है, आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। पर एक जो टीचर गाइडेंस में लेकर पढ़ाता है, दोस्तों मैं SSC CGL के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं, मैं SSC CGL के लेवल के बच्चों को तैयारी करवाता हूँ, तो ये तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए कायदे से मन लगा कर पढ़िए। आप हमारे साथ कंटिन्यूटी बने रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक लोन ऑफिसर हूँ और एक लोन ऑफिसर आपको मैं बनाऊँगा। आइए चलते हैं। इस श्रृंखला को देखिए। अब तमाम बच्चे हैं कि दशमलव देखकर घबरा जाते हैं। 1.5, 2.3, 3.1, 3.9 तो अगला, अरे यार ये दशमलव में आ गया। 1.5 से 2.3 कितना स्टेप आगे है, यानी ये आपका 0.8% आगे है। 0.8 आगे है, 0.8 आगे है, पर इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको दशमलव कुछ समय के लिए भूल जाना है। क्या करना है, दशमलव कुछ क्षण के लिए भूल जाना है। हम भूल गए, दशमलव हटा दिया, तुम्हारे पास क्या हो गया, 15 हो गया, 23 हो गया, 31 हो गया, 39 हो गया। हाँ, अब डॉट 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 अगला विकल्प क्या होगा। हाँ, तो सबसे पहले चलता हूँ कि देखिए छोटे छोटे उदाहरणाएँ आगे जा रही हैं। 15 से 23, 23 से 31, 31 से 39। 15 से 23 कितने का विकल्प है, 5 3 8 का, +8 हुआ है। हाँ, 23 से 31 +8। हाँ, 31 से 39 +8। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 47 +8 कितना हो जाएगा, 47। हाँ, अब ये सर आपने तो विकल्प हटा दिया, अभी तो दशमलव में उत्तर आया है, अभी क्या। अरे बेटा मैं विकल्प हटा दिया था। विकल्प जो है ना, अगर आपको दशमलव वाला क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को सरल करिए। सरल कैसे होता है, आप दशमलव को हटा दीजिए, आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी। अगर दशमलव हटा दिए, 47, 4.7, इसमें भी हटा दिए तो 47 आ जाएंगे। नहीं तो 4.7 आता है इसे पे। हाँ, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, 8वां क्वेश्चन कर रहा है 1240। तो अगला अंक कौन सा होगा, मेरी साला इतने दूर। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दूरी पर भाग रहा है, जैसे 200 से 1000 के बीच में 800 का डिफरेंट है, तो आप यहाँ पर गुणा भाग करिए, जोड़ घटाना खत्म कर दीजिए। मैंने बताया था ना, क्वेश्चन में बोल रहा था कि जोड़ घटाना गुणा भाग, यही 4 चीज़ आपको मिलेगा इसमें 1 से 18 तक के क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, या फिर भाग करिए या फिर गुणा करिए। हाँ, भाग करिए या फिर गुणा करिए। तो आइए देखते हूँ। 40 से 20, मान लीजिए 1 0 से 1 0 काट दिया, 4 पंचे 20, गुणित 5 मिला। हाँ, 20, इसका 1 0 काटा तो 1 0 इसका भी काट दिया। हाँ, तो 20 पंचे 100,
5 का तो मिल रहा है, तो इसका भी तो 4 कितने पॉइंट्स होगा, 0.8 पे होगा। हाँ 0.8 पे। मैंने ये जीरो काटने के बाद दोस्तों, जब मैंने ये जीरो काटा तो यहाँ पर मैंने देखा कि 0.8 से बन रहा है, पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यदि ऐसा प्रश्न है तो आप कुछ समय के लिए, तो मैंने 0.8 से उसका उत्तर 8 ही होगा। हाँ ये मैंने एसएससी सीजीएल के लेवल बच्चे के मतलब जो दिमाग होता है मैं उससे लगाया हूँ। हाँ आपको मैं अनफील्डिंग वर्ल्ड बैंक के दिमाग के बच्चों के लेवल का लगा रहा हूँ। रुकिए, अब आइए अनफील्डिंग वर्ल्ड लेवल के बच्चों के दिमाग कैसा काम करता है देखिए। 40 पंचे 200, 200 पंचे 1000, तो कितने पंचे 40, कितने पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 आया कि नहीं, उसमें 0.8 आ रहा था। अब जीरो अगर काट देते तो वहाँ पर 0.8 यानी 8 आ रहा था। वो एसएससी सीजीएल के लेवल के बच्चों का दिमाग था, ये है फील्डिंग वर्ल्ड लेवल के बच्चों का दिमाग। मतलब देखिए एसएससी सीजीएल के बच्चों का क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हेरते हैं कि कितने प्रश्न कितना छोटा करके फटाफट 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 आगे निकलते चले जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। चलिए आगे चलता हूँ अगला। इस सीरीज को देखिए। हाँ 9वां क्वेश्चन, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ये तो बड़ा छोटा है, 2 से 4, 6 से 8, 8 से 10। हाँ तो 10 से 12 प्लस 2 चल रहा है ना, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। हाँ 12, 12 है ना विकल्प में, 12 मार्क काट जाओ। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, इनफीडिंग वर्ल्ड लेवल कुछ नहीं है। सीजीएल के बच्चों, कभी जो बच्चे ये फॉर्म भरे होंगे तो कुछ लोग तो ऐसे सीजीएल की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनसे जाकर पूछना ऐसे सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चों से कि भाई आप कैसे सर्वाइव करते हो, तो खुद ही बताएंगे। हाँ चलिए चलते हैं। इस सीरीज को देखिए। 2,1 2,1 2,1 1/2 1/4। हाँ 1/2 1/4। तो ऐसा करिए 2,1 आप इसे भूल जाइए। हाँ 1/2 1/4, तो अगला का होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। चलिए 10वां नंबर है ना। हाँ 1/2 1/4, तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। हाँ कितना है, गुणित्य 2 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गुणित्य 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/8। हाँ उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। इस सीरीज में अगला नंबर क्या है, 2 4 8 16। 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दिया 32 दिया। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ फील्डिंग वर्ल्ड बैंक लेवल के कुछ बच्चों की, जो कि कुछ ऐसे बच्चे थे जो हमारे संपर्क के थे, फॉर्म भरे थे। वो पहली बार जब भर रहे थे तो हमसे बोले रितेश भाई आप भी भर दो, बहुत अच्छी बैंक है, आप भर दो, आपका हो जाएगा, आप तो पढ़ने में भी बहुत अच्छे हो। हमने बोला नहीं यार, मुझे छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी है। तो इस बार बच्चे जब भरे तो मतलब पढ़ने में ठीक ठाक थे वो सब भी, पर भाई वो सब फेल हो गए। तो इसीलिए मैं सोचा यार इतना हार्ड पेपर आता है कि बच्चे फेल हो जाते हैं, तो क्यों ना हम भी बढ़ते हैं। फिर आई 100 वैकेंसी, फिर मैंने डाला, तो तकरीबन हमारे बैच में तो हम भी पास किए एग्ज़ाम और तमाम बच्चे पास किए। तब हमने कहा यार ये तो, जैसे मैं एक बार हमारे सारे बच्चे फेल हुए, फिर वैकेंसी आई, तो हमारे तो समय में तो मैंने ही पेपर दिया, अब फिर वैकेंसी आई है, तो अब तो मैं ऐसा नहीं करूँगा जिससे हमारे और भाइयों को तकलीफ़ हो और वो पेपर में छटे। इसीलिए मैं इस क्लास को लेकर आया हूँ ताकि आप सबको कोई पढ़ने में दिक्कत ना हो, आप सब बड़े प्यार से आगे निकल सको, आप सब बड़े प्यार से पढ़ सको। आप सब लोन ऑफिसर बन सकते हो यदि पैसा ज़िंदगी में कमाने की जुनून है, यदि ऑफिशियल वर्क करने की काम ज़रूरत है, यदि आपको उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में काम करना है तो आप ये कर सकते हो। हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तकरीबन 6 से 7 लेक्चर में पूरा ख़त्म कर दूंगा, पूरा 150 क्वेश्चन है आपका, मैं 6 से 7 लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। 6 से 7 लेक्चर से ज़्यादा नहीं चलेगा। हाँ ये पहला लेक्चर भी चल रहा है। ओके, इस सीरीज में आगे आइए। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 20 से 25, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। हाँ इस सीरीज में गायब नंबर क्या है, 7 14 21 28, 7 दूनी 14, 7 तिरी 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। हाँ समझ में आ रहा है ना, 7 का पहाड़ा चल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला 14 नंबर।
इस सीरीज में अगला नंबर क्या है? इस सीरीज में अगला नंबर है ए से सी, सी से ई से जी, जी से आई होगा, ए के बाद बी के बाद सी, सी के बाद डी के बाद ई, एक एक स्टेप सोल्व करना, जी के बाद एच के बाद आई। एच कितने पे आता है? आई कितने पे आता है? 7 पे। आई जी कितने पे आता है? 7 पे। आई कितने पे आता है? 9 पे। मैंने ऐसे ले लगाया हूँ। हाँ, आई है ना। हाँ, इस सीरीज में कौन सा अक्षर गायब है? बी, डी, एफ, अगला क्या होगा? हाँ, बी के बाद सी के बाद डी, ई के बाद एफ के बाद जी के बाद क्या होगा? एच। हाँ, एक स्टेप छोड़कर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? टोटल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे चल रहा है, कोई बहुत बड़ी बहुत तूफान की चीज़ नहीं है, और टोटल अल्फ़ाबेटिकल। देखिए अल्फ़ाबेट यानी क्या होता है? A to Z, अल्फ़ाबेट इसे बोला जाता है इंग्लिश में। हाँ, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में 8वां अक्षर कौन सा है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, ई एफ जी एच। ये तो ABCD चल रहा है भाई। ये देखिए इतना सरल क्वेश्चन आ रहा है, यदि आप नहीं लगा पा रहे हैं तो बेकार है यार, बेकार है। हाँ, अगर पैटर्न में 1 4 9 16, 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16। हाँ, 1 से 4 कितना है? 3 5 7, 3 5 7। हाँ, 3 5 7 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। हाँ, 3 5 7 के बाद 9। 9 16 9 कितना होता है? 25 होता है। हाँ, 16 प्लस 9 बराबर कितना होता है? 25 होता है। एक अवधारणा से और लगेगा इस सवाल में, आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यदि आप जैसे 3 5 7 9 25 नहीं दिया हो विकल्प में, तो आपको क्या करना है? हाँ, तो ये आपको करना होता है कि जैसे 3 से 5 गए, 5 से 7 गए, टोटल विषम संख्या चल रहा है। ये 9 तो विषम संख्या है नहीं, 3 गुणित 3 का भाज्य होता है, तो 9। हाँ, इसीलिए तो विषम संख्या होता नहीं। यदि 9 न दे तो आप यहाँ पर 11 कर दीजिएगा। 16 प्लस 11 क्या होगा? हाँ, 16 प्लस 11 कितना हो? 6 1 7, 1 1 2 कितना हो जाएगा? 27। विकल्प में 2 ही आएगा, या 27 आएगा या फिर 25 ही आएगा। हाँ, तो 25 दिया है तो 25 सही होगा, नहीं तो अगर 27 दिया होता तो 25 न दिया होता। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15 कितना है? 3 5 7। 3 5 7 के बाद कितना चल रहा है? 9। आइए देखते हैं 17 9 कितना होगा? 17 9, हाँ 26। हाँ, 17 9 26 होगा। इसमें भी देखिए, अगर 17 प्लस 11, इसमें भी 2 2 का चल रहा है। यदि ये 2 2 का नहीं चलता, यदि ये +2 +2 +2 का न चलकर यदि ये विषम संख्या पर लेकर जाता, तो यहाँ पर 11 प्लस करना पड़ता हमें। हाँ, तो अगर 11 प्लस करना पड़ता तो 7 1 8, 1 1 2 28 आता। 28 विकल्प में दिया है, 28 कहीं पर नहीं दिया है ना। हाँ, तो इसीलिए 26 सही होगा। यदि 28 दिया होता तो 26 नहीं दिया, तो 26 दिया होता तो 28 नहीं दिया होता। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। हमारा जो कि तकरीबन 25 मिनट का लेक्चर है, आप इसे पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आपने इससे पूरे को कंप्लीट कर लिया। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि फिर मैं इस लेक्चर को आपको अगला लेक्चर नोटिफिकेशन में आपकी आ सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।